नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डेली लाइव शो पैसा बोलता है मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह। और अगर आप इस शो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि इस शो में हम बाजार की प्री ओपनिंग सेशन के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही आज आपको किन सेक्टर्स और किन स्पेसिफिक स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज के जो हमारे खास गेस्ट हैं वो है मिस्टर शरद मिश्रा फ्रॉम sharadmishra.com, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Okay, जी, very good morning गुड मॉर्निंग and thanks for having me on the show. गुड मॉर्निंग सर। और मेरे साथ मेरे को-होस्ट सत्यम सिंह भी जुड़ चुके हैं। सत्यम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जी थैंक यू अंकित एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सत्यम। Very good morning सत्यम जी, क्या तैयारी है भाई दिवाली की आप लोग की? और आज क्या शो के लिए नया है सर? सर तैयारी तो आप कराएंगे, बस आज 2 दिन रह रहे हैं मुहूर्त जी ट्रेडिंग जी, के लिए आज भी। देखिए मैं जी जी आज ऐसा डेटा है कि आज बिल्कुल दर्शक खुश हो जाएंगे जो अच्छा। इस तरह का डेटा। मैं तो डेटा ही डिस्कस करता हूँ, न्यूज पे ज्यादा नहीं जाता। बिल्कुल जी। लेट्स तो कंटिन्यू सर। जी, डेटा से ही शुरुआत करते हैं। शरद सर, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज क्या डेटा है आपके पास और क्या रेंज रहने वाली है सर? क्योंकि कल हमने देखा कि एक रिकवरी देखने को मिली बाजार में। आज भी गिफ्ट निफ्टी की तरफ से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं कि पॉजिटिव नोट पर ही शुरुआत हो सकती है। देखिए बेहतरीन डेटा है, डेटा बहुत अच्छा है। अगर आप देखिए तो 18 तारीख फ्राइडे से अंकित जी, सत्यम जी, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि एफआईआई शॉर्ट नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी, जब से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है। जी। और 33% का जो एफआईआई का लॉन्ग था उससे गिरा नहीं है। अब कल देखिए ये लॉन्ग बढ़ के 2 दिन में 40% के आसपास आ गया है। कल फिर करीब 21,000 शॉर्ट काटा है एफआईआई ने इंडेक्स में और करीब 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे ऐड किया। तो अब देखिए 40% के आसपास एफआईआई का लॉन्ग आ गया, तो मतलब ये बढ़ के अभी 50% तक जाएगा। तो थोड़ा और हमारे पास रास्ता ऊपर का बचता है। स्टॉक फ्यूचर में देखिए कंसिस्टेंट बाइंग है, कल भी 3335 करोड़ की बाइंग एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में की है। इंडेक्स फ्यूचर में बेहतरीन 2700 करोड़ की बाइंग नीचे के सपोर्ट लेवल्स पर होती हुई दिखाई दी है। सपोर्ट लेवल वही है, देखिए कल 51,007, 51,047, ये जोन मैंने सुबह दिया था कि यहाँ पर कॉल राइटर भी प्लेस है। 51 जैसे ही कटेगा बड़ा मूव ऊपर की तरफ आएगा। और सिमिलरली देखिए 24,272, 300, 320 का जोन मैंने दिया था। 20 को 24,200, 300 के पास कॉल राइटर का जोन था, वही सबसे बड़ा कॉल राइटर था। जैसे ही वो कटा तो कॉल राइटर ने पोजीशन काटी और हमें बुलिश बेस देखने को मिला। इंडेक्स फ्यूचर में भी 2700 करोड़ की बाइंग है। यहाँ पर देखिए करीब 1995 करोड़ की बाइंग बैंक निफ्टी फ्यूचर में है। करीब 8.8% का वाई बिल्डअप है लॉन्ग साइड पे। और 686 करोड़ रुपए की हमें निफ्टी फ्यूचर में भी बाइंग देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी बात क्या है कि 5.5% का शॉर्ट कॉल बिल्डअप कटा है, मतलब ऊपर की तरफ बिकवाली का थोड़ा सा माहौल कम हुआ है। पहली बार बहुत दिनों बाद ये डेटा देखने को मिला। 10% के आसपास लॉन्ग कॉल बिल्डअप है, मतलब बाजार को ऊपर खींचने की तैयारी है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखेंगे, जैसा जिक्र किया, करीब 3335 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड पे ऐड हुए हैं, या सॉरी बाइंग हुई है। और अगर आप देखेंगे तो करीब फिर 22,000 कॉन्ट्रैक्ट करीब शॉर्ट साइड पे कटे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में और 28,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। देखिए इसको इस तरह से रीड कीजिए कि देखिए आईटी बेहतरीन रिजल्ट आ गए सारे, पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आ गए। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का अच्छा, कैनरा बैंक में कल बिल्डअप दिख गया। प्राइवेट बैंक देखिए एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, तीनों के रिजल्ट अच्छे आ गए। तो माहौल बिल्कुल तैयार है बड़े बिल्डअप के लिए। अब करना क्या है, देखिए अगर आप ऑप्शन चेन को देखें, अगर पीसीआर ऑप्शन चेन दिखाए निफ्टी का, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे इस आप 24,352 का क्लोज। और आप देखिए 24,400, 24,500 पर भी पुट राइटर है थोड़ा बहुत। 24,300 पर अच्छा सपोर्ट है। 24,300 के नीचे कॉल राइटर ने पोजीशन काटी है। तो एक बार वर्थ बनता है कि हम अपना लॉन्ग लेकर के जाएं, क्योंकि देखिए अच्छा सपोर्ट 24,300, 24,200 के जोन में बन गया है। ये वही जोन है जो कल लोग ने डिस्कस किया था, किसके ऊपर कटेगा तो लॉन्ग बनेगा। तो देखिए जोन क्या डिस्कस हुआ था, अगर आपको याद हो तो क्लियरली डिस्कस हुआ था निफ्टी के लिए कि देखिए निफ्टी का सपोर्ट अगर आप देखें तो 272, 330 ये जोन था जो उसका जिससे कटेगा ऊपर तरफ बिल्डअप आएगा। तो आप देखिए वही जोन इसका सपोर्ट है। नीचे की तरफ 24,076, 24,102, ऊपर 24,492, 522 पहले टेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर का जोन है। इसके बाद 24,567, 592 ये भी आपको टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। करना क्या है, निफ्टी का 24,200 को कॉल देखिए कल आपने अगर खरीदा होगा तो जहां खरीदा 254 वहीं पर ही देखिए स्टॉप लॉस डाल दीजिए। 430 का टारगेट रखिए, उसको होल्ड कर लीजिए। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे ऑप्शन चेन अगर दिखाएगा पीसीआर, तो देखिए
24-30 यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेंज देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर देखिए 51,400 का क्लोज, और अब आप देखेंगे तो 51,000 से लेकर के 51,300 पर अच्छा पुट राइटर का बेस है। 51,500 पर आप देखिए 51,000 का करीब शॉर्ट कॉल बिल्डअप है। 48,000 कॉन्ट्रैक्ट कट गए कल, तो पहली बार मतलब इतने समय के बाद हम शॉर्ट कॉल बिल्डअप को कटता हुआ देख रहे हैं। देखिए डेटा में पाया कि भी दिख रहा था, अगर 51,500 ये ऊपर की तरफ टूट जाता है तो हमें 52,000 का रास्ता भी दिखाई देगा। तो करना क्या है, माफ कीजिएगा, तो अगर आप देखें तो रेंज क्या बनती है, रेंज बेस वही बन जाता है जो 51,007, 51,047 जो नीचे था, रेजिस्टेंस 51,543, 590 जहां से का पलट के आया। कल आप देखेंगे इसी जोन से पलट के आया बैंक निफ्टी, ये टूटा तो आपको ऊपर की तरफ बड़े लेवल खुलते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये जोन कटेगा तो ऊपर की तरफ आपको 52,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। माफ कीजिएगा, ये दोबारा लेवल मेंशन हो गया है। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो जैसे ये जोन आपको कटता हुआ दिखाई देगा, सीधे सीधे आपको 51,752, 752, 780 ये जोन आपको, और ऊपर की तरफ 51,993, 933, 960 यहाँ तक जोन आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि जो बैंक निफ्टी का भी कॉल हमने कल लिया था वो भी इंदा मनी है। 51,000 का कॉल, स्टॉप लॉस लगाइए 630 पे, जो आपने एग्जैक्टली 51,007, 51,043 के पास जिस भाव पे खरीदा है वही स्टॉप लॉस डाल दीजिए, आपको कुछ जाएगा नहीं जेब से। टारगेट है 930, 1,075। अब देखिए दोनों का डेल्टा करीब 0.6 है, तो अभी जैसे ये चलना शुरू करेगा ये ऑलमोस्ट विल बी इक्वल टू द स्टॉक, ऑलमोस्ट स्टॉक हो जाएगा, और बड़ा मूव ऊपर की तरफ आता है तो दिवाली आपकी बन जाएगी सर, आपको बहुत पैसे मिलेंगे। तो हो सकता है 930, 1,075 का टारगेट भी बैंक निफ्टी में क्या कॉल में आपको मीट होता हुआ दिखाई दे, और निफ्टी में 24,200 में आपको 430 का टारगेट मीट होता हुआ दिखाई दे। जाएगा वो आपका जेब से कुछ नहीं, जहां से आपने खरीदा था वहां पर स्टॉप लॉस है, तो बिल्कुल बने रहिए। बिल्कुल। तो शरद सर की तरफ से आज डेटा से बैक्ड आपके लिए दो कॉल्स, एक निफ्टी और एक बैंक निफ्टी में। दोनों कॉल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। निफ्टी में आपको 7 नवंबर की एक्सपायरी पर 24,200 की कॉल लेनी है, और इसके लिए आपको टारगेट्स जो नज़र आएंगे वो 430 के होंगे, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 254 का। साथ ही बैंक निफ्टी की भी जो कॉल है वो आपकी स्क्रीन पर है। टारगेट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे 930, 1,075, और साथ ही जो स्टॉप लॉस रखना है वो 630 का रखना है यहाँ पे। जी, तो इंडेक्स साइड के ट्रेडर्स के लिए तो आज की कॉल्स हो गई सर, लेकिन जो हमारे स्टॉक में डेरिवेटिव साइड में ट्रेड लेना चाहते हैं उनकी दिवाली आपके हिसाब से कैसी बीतेगी सर? जी, तो देखिए सर, जितने भी आप भले ही अगस्त से देखना शुरू करिए, तो देखिए किस तरह के स्टॉक हम लोगों ने फ्यूचर्स में डिस्कस किए हैं, वही सारे स्टॉक डिस्कस किए जिसके रिजल्ट सब बेहतरीन आ रहे हैं। देखिए फेडरल बैंक का रिजल्ट अच्छा है, एचडीएफसी बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टी, परसिस्टेंट, एचसीएल, ओबरॉय रियल्टी, इंडियन होटल, यही सारे स्टॉक देखिए, लाल पैथलैब वगैरह हम लोग लगातार अगस्त से लगातार फ्यूचर की कॉल में भी डिस्कस करते चले आ रहे हैं। तो कोई स्टॉक बहुत ही कम एक्सीडेंट है इसमें, मतलब बारिंग आप मान लीजिए कि जो स्टॉक डिस्कस हुए हैं फ्यूचर्स में भी 10% में एक्सीडेंट है, बाकी 90% स्टॉक इंटैक्ट है, उनका ट्रेंड इंटैक्ट है। तो बिल्कुल देखिए लंबी अवधि के हिसाब से यहाँ पर आपको फ्यूचर्स की कॉल भी मिल रही है। अब आप क्या करिए, देखिए लॉरस लैब का रिजल्ट बढ़िया आया है, बेहतरीन। आप देखें तो एक अच्छा रिग्रेशन चैनल 45 डिग्री के रेंज में चल रहा है स्टॉक के अंदर। आप कल भी चला था, स्टॉप लॉस लगाइए 460 का, धीरे धीरे आपको 535 का बड़ा टारगेट इसमें आते हुए दिखाई देगा। ये आप जो है लेकर के जाइए, रोल ओवर कर लीजिएगा। मैंने अक्टूबर के एक्सपायरी का ही दिया है, एक्सपायरी को रोल ओवर कर लीजिएगा मंथ एंड में। एचसीएल टेक का फ्यूचर देखिए, स्टॉप लॉस लगाइए 1850 पे, टारगेट लगाइए 1925। देखिए कल फिर यूएस में बाजार कस के चला है, तो बिल्कुल देखिए एचसीएल टेक चलने को तैयार है। परसिस्टेंट चला, देखिए फोर्थ चला, देखिए एम्फेसिस चला, ये सब चले। अब एचसीएल टेक भी देखिए चलने को तैयार है, इस पे भी हम लोग पहले भी कॉल दे चुके हैं। बीएचईएल का देखिए रिजल्ट बेहतरीन आया है, अगर आप बीएचईएल को देखें तो बीएचईएल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। यहाँ पर देखिए कि जो सिक्वेंशियली लॉस आ रहा था कंपनी को, वो देखिए इस क्वार्टर में 131 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट आता हुआ कंपनी को दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अच्छा पोजिशनेस रहने का बहुत संभावना है। करना क्या है आपको, कल देखिए एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया है, 217 पे फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाइए। बड़ा टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 258 का, बहुत लंबा टारगेट है। मुझे लगता है बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सेटल होता हुआ दिखाई दे तो आप बिल्कुल उसको खरीदिएगा।
और देखिए एक्साइड के अंदर बेहतरीन बिल्डअप है। मैं एक्साइड को लेके काफी पॉजिटिव हूँ, पहले भी मैंने एक्साइड को लेकर के कॉल दिया हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पर रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हुए आपको एक्साइड में दिखाई देंगे, और अब बिल्डअप यहाँ पे मोरलेस देखिए आप शुरू होता हुआ दिखाई दे गया है। अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव डिवीजन में भी Q1 में भी बहुत अच्छा जो है आपको परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दिया था। आप यहाँ पर देखें जो इनका बेसिकली एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में जहां पर इन्होंने Q1 में और जुलाई में इन्वेस्टमेंट किया है 275 करोड़ का, जो बेसिकली ऑयल एंड गैस, रेलवे, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह को केटर करता है, वहां से भी देखिए दिन दिन करके टॉप लाइन आती हुई दिखाई देगी। Q1 में देखिए रिकॉर्ड ऑपरेटिंग रेवेन्यू 4313 करोड़ का कंपनी ने दिया था, 5.9% ग्रोथ। मान के चलिए सर 9 आउट ऑफ 10 ऑर्ड है कि बेहतरीन रिजल्ट आएगा, बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए। इसको मैं ऑप्शन से आपको दे रहा हूँ, कॉल को ऑप्शन से खेलिए। 470 का कॉल ऑप्शन लीजिए, स्ट्राइक का 30 नवंबर का, अगले महीने का, 20 रुपए 50 पैसे का भाव है, 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 33 रुपए का टारगेट है। मैं बहुत मॉडेस्ट टारगेट दे रहा हूँ सर, ये 70-75 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इतना मनी हो जाएगा कुछ समय में। तो देखिए यहाँ पर जो है बड़ा टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा, तो नवंबर की एक्सपायरी का है, इसको भी आप प्ले कर सकते हैं। जी, तो 3 फ्यूचर्स की कॉल, लॉरस लैब्स, HCL टेक और भेल में इनके फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। शाह सर की आज की ये 3 कॉल्स। और ऑप्शंस के लिए एक्साइड 470 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको, नवंबर की एक्सपायरी। इसको आपको करंट मार्केट प्राइस पे बाई करना है, टारगेट रहेगा 33 रुपये का और स्टॉप लॉस आपको रखना है 15 रुपये का। जी जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं शरद सर। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं और स्विंग ट्रेडर्स हैं जो हमारे, उनके लिए आज क्या है सर, और किस स्टॉक पर आज आपका फोकस रहने वाला है? तो देखिए मैं जो केमिकल सेगमेंट है, स्पेशली जो एग्री केमिकल सेगमेंट है, वो मेरा बहुत अच्छा थीम है। मुझे लगता है वहां पर अगले इस साल भी पैसा बना, अगले साल भी बनता हुआ दिखाई देगा। उसी में एक स्टॉक है शारदा क्रॉपकेम। देखिए पहले भी शायद मैं एक बार स्टॉक 1-2 बार कवर कर चुका हूँ। देखिए आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 44% की ग्रोथ वाई कंपनी ने दिखाई दी है। आप देखेंगे नॉन एग्री केमिकल में थोड़ा सा डिग्रोथ है, लेकिन अदरवाइज आप देखें हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स वगैरह में बेहतरीन रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दी है। जिसमें अगर आप देखेंगे फंजीसाइड में क्या 81% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है। H1 में अगर आप देखेंगे तो 80% रेवेन्यू ग्रोथ होता हुआ दिखा है। प्राइमरली हायर वॉल्यूम्स हुए हैं और ग्रेजुअल प्राइस इंक्रीज भी देखने को मिला है। वॉल्यूम ग्रोथ है क्रॉस रीजन्स, अगर आप देखें यूरोप, नाफ्टा, सब जगह पर यहाँ से आपको कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दिया है। मैनेजमेंट का मानना है कि जो क्रॉस मार्जिन जो 28% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आने वाले क्वार्टर्स में भी बढ़ेगा सर, इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में भी बढ़ेगा, प्राइस में भी इंक्रीज होने का चांस है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आने वाले समय में भी मार्जिन एक्सपेंशन विजिबल है। मुझे लगता है स्टॉप लॉस डालिए 570 पे, 750 रुपए का टारगेट लगाइए, बिल्कुल इसको भी बीट करता हुआ आपको दिखाई देगा। इसको अगर आप जनवरी तक होल्ड करेंगे तो शायद ये टारगेट भी आपको बीट करते हुए दिखाई देगा। जी, तो आज का स्टॉक इन फोकस है शारदा क्रॉप, जिसमें आपको करंट मार्केट प्राइस पे बाई करना है, स्टॉप लॉस रखना है 570 रुपये का, 750 रुपये के टारगेट के लिए। सर आपने बोला रिजल्ट कई अच्छे आ रहे हैं, लेकिन क्या आपका भारतीय एयरटेल पर फोकस नहीं है सर? नतीजे तो बहुत ही शानदार है, कैसा लग रहा है ये नतीजे? 167% का अगर जी देखें तो मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया सर। जी, अब पिछले 10 साल में मैंने भारतीय एयरटेल पे बिल्कुल फोकस नहीं किया है सर। जब आप समझिए, जब ये स्टॉक 350 रुपए का हुआ करता था, तब भी मुझे टेलीकॉम सेक्टर समझ में नहीं आता था जी, और जब 800-900 हो गया तब भी मुझे टेलीकॉम सेक्टर समझ में नहीं आया। तो कुछ ऐसा है कि मैं, देखो कोई नहीं, लेट मी चेंज माई सेल्फ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है, मुझे भी थोड़ा सा और ज्यादा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलने की जरूरत है। तो देखिए बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और होने वाले हैं। अपनी वेल मैनेज कंपनी है भारतीय, और इसके चार्ट्स में भी ये सब चीजें दिखती हैं, बहुत अच्छा बिल्डअप है। थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिल रहा है, ये एक 10 वीक पोजीशन मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मुझे थोड़ा सा इसके अंदर देखने को मिल रहा है, वीकनेस है। तो अगर ये सस्टेन नहीं होता है, कहीं 1660 के जोन को सस्टेन नहीं कर पाता है, तो हो सकता है हमें गिरावट देखने को मिले, क्योंकि जो सपोर्ट इसने बनाया हुआ था 16 सितंबर के बाद, उसको ये कहीं तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये टूटता है तो हो सकता है एक करेक्शन है 1560 तक, लेकिन वो बड़ा हेल्दी करेक्शन होगा, बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा। जो लंबी अवधि के लिए खरीद रहे हैं
उनके लिए बिल्कुल मौका रहेगा, तो वो बिल्कुल यहाँ पर लेकर के जा सकते हैं। जी, और नतीजे बेहद ही शानदार रहे भारतीय एयरटेल के। आप भी बाई ऑन डिप्स की रणनीति सर ने सुझाई है इस पर, माफ कीजिएगा अंकित, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, चलिए शरद सर, एक काउंटर जहां पर हमें 99% का उनके प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिली वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जहां पर पिछले साल जो उनका नेट प्रॉफिट था वो करीब 12,000 करोड़ का था और इस साल जो उन्होंने प्रॉफिट किया है Q2 में वो करीब 180 करोड़ का ही रह गया है। साथ ही रेवेन्यू में भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लेकर के क्या व्यू बन रहा है सर, और यहाँ से अब किस तरीके से प्ले करना है इसे? तो देखिए ये अभी क्या होगा, पूरे सेक्टर को घेर के डेंट करेगा। तो जो सबसे बड़ी देखिए, पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर को वैसे भी डेंट लगा हुआ है गेल की वजह से, देखिए जो बेसिकल एलोकेशन आया था गैस एलोकेशन की वजह से। तो अब ये क्या होगा, रिजल्ट से और डेंट लगेगा निफ्टी को, और एक पूरा सेक्टर ही सपोर्ट नहीं करेगा। तो बिल्कुल अब आते हैं स्टॉक के ऊपर। देखिए यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया है, तो 150 का रेजिस्टेंस बन गया है। 150 बेसिकली आप देखिए तो 50 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन मिल गया है इस बाजार में भी, जहां सब जगह पर बुलिशनेस है। तो जब तक 150 के ऊपर दोबारा नहीं चलना शुरू होता, वीकनेस रहेगी। तो गिरावट हो सकता है इसके अंदर 131 रुपए तक बिल्कुल पॉसिबल है। पहला इसका बेस है 137, दूसरा इसका बेस है 130। हो सकता है 130 से 137 के बीच में कहीं सस्टेन करने की कोशिश करे, तो एक बार गिरावट बिल्कुल आपको इसमें देखने को मिल सकती है। बुलिशनेस तब तक नहीं आएगी जब तक 150 के ऊपर सेटल नहीं हो। जी सर, और एक नतीजों की बात कर लेते हैं। सुज़लॉन हमारे दर्शकों का पसंदीदा स्टॉक, इसके नतीजे बेहद ही शानदार रहे। लगभग 48% की ग्रोथ देखने को मिली सर हमें इसके प्रॉफिट रेवेन्यू में, और एबिटा इनका 31% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में सर आपका क्या सुज़लॉन पे बाई रेटिंग रहेगी अभी? जी, मैं देखिए सुज़लॉन पे बिल्कुल मतलब परपेचुअली जो है पॉजिटिव हूँ। मैं पूरे सेक्टर पर पॉजिटिव हूँ। मैं सही बताऊँ, अगर सत्यम जी नॉन फॉसिल एनर्जी में जितने काम हो रहे हैं मैं उसको सबको लेकर के पॉजिटिव हूँ। और सुज़लॉन में भी देखिए बहुत अच्छा मुझे लगता है, मैं काफी इसको डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। बेहतरीन ऑर्डर बुक है, आप देखिए। इसके अलावा एग्जीक्यूशन अच्छा है, मार्जिन में एक्सपेंशन है। कंपनी ने क्या किया है, एमलगेमेशन किया है वेक्टर्स का, उससे क्या हुआ है ऑपरेशन और मेंटेनेंस और इसके बाद सर्विसिंग को उन्होंने अच्छे से मैनेज किया है। और यहाँ देखिए मार्जिन्स में भी अच्छा एक्सपेंशन आपको आने वाले समय में दिखाई देगा, और लिवरेजिंग भी कंपनी अच्छा से मैनेज करती हुई दिखाई देगी। ये कंपनी वन ऑफ द एग्जांपल्स है कि अगर आप अपना ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंटैक्ट रखते हैं तो कैसे आप लिवरेजिंग को मैनेज कर सकते हैं। लिवरेजिंग इज नॉट बैड अंटिल अनलेस यू आर नॉट मेकिंग इट बैड। तो देखिए बेहतरीन 25% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट की महंगा थोड़ा सा है, 100 के पीक के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट मुझे लगता है स्टिल स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रेंथ आने वाले समय बनी रहेगी। मैं 45 रुपए से इसको कवर कर रहा हूँ जाकर बिजनेस पर ही। अभी भी मेरा मानना है कि 95 रुपए का टारगेट इसके अंदर बिल्कुल आएगा सर। तो 66 रुपए का स्टॉप लॉस ला करके बने रहिए। मुझे लगता है 95 तक के टारगेट इसमें बिल्कुल आपको देखने को मिल सकते हैं। जी सर। जी चलिए शरद सर, अगला जो काउंटर है वो है सन फार्मा का, जहां पर हमें उनके नेट प्रॉफिट में करीब 28% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही एबिटा में भी करीब 10% की ग्रोथ। ऐसे में सर जो सन फार्मा का जो काउंटर है ये ओवरऑल फार्मा सेक्टर में आपको कैसा लग रहा है, और इस समय पर यहाँ पर क्या टारगेट्स नजर आ सकते हैं सर? देखिए मुझे सन फार्मा तो बिल्कुल पसंद है। सन फार्मा में बिल्कुल आपने सही बात बोला है। जिस तरह का चार्ट भी है सन फार्मा का, रिजल्ट अच्छे हैं। जिस तरह का चार्ट भी है वो बिल्कुल दिखा रहा है, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट स्टॉक काफी चला है, बट स्टिल मुझे लगता है अभी भी स्ट्रेंथ है। 1800 रुपए के बाद बेहतरीन बेस बना हुआ है स्टॉक का, वो कहीं नहीं टूट रहा। तो देखिए 1833 का आप जो है बेस बनाइए और बिल्कुल इसमें आप रहिए। मुझे लगता है शायद आज मैंने इसमें कॉल भी शेयर की, नहीं मैंने कॉल नहीं शेयर किया। मैं सन फार्मा का कॉल शायद देना चाहता था ऑप्शन के रास्ते से, लेकिन मैंने शायद छोड़ दिया है। कोई नहीं, 1966 का टारगेट है, बिल्कुल होल्ड कीजिए सर। और आप एक स्टॉप लॉस डालिए 1830। देखिए स्टॉप लॉस मैं कहने के लिए नहीं देता हूं, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं, देखिए आप जितने भी 200 स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, 180 स्टॉक एफएनओ ट्रेड हो रहा है, सबको स्टॉप लॉस दे दीजिए, टारगेट दे दीजिए, सब ट्रेड हो जाएगा। तो सर देखिए ये मतलब नहीं होता स्टॉप लॉस देने का कि जो आप कुछ भी स्टॉप लॉस देंगे टारगेट देके चला दीजिए। देखिए स्टॉप लॉस वो देना चाहिए जिसको कन्विंसिंगली एज एन एनालिस्ट में बैक कर सकता हूं कि सर ये स्टॉप लॉस नहीं आएगा, और आ भी गया इन केस आप, क्योंकि 10 में से 9 ट्रेडर इन्वेस्टर पोजीशन काटते ही नहीं स्टॉप लॉस पे। तो देखिए ये दम भरना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि गिरने के बावजूद स्टॉप लॉस ना भी काटिए तो भी स्टॉक चल जाए आपका।
ये भरोसा जब तक नहीं होता तब तक मैं स्टॉक देता नहीं। तो देखिए बिल्कुल आप स्टॉप लॉस डालिए सर 1830 के पास, बेस 1800 पे बना हुआ है, ये 1966 बिल्कुल जाएगा। आप मुझे लगता है धीरे धीरे करके 1966 का टारगेट इसमें आता हुआ दिखाई देगा। जी सर, आज कुछ नतीजे आने वाले हैं जिनमें मारुति सुजुकी पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो कमेंट्री आई बजाज ऑटो की तरफ से कि ये फेस्टिव सीज़न उतना अच्छा नहीं जा रहा है ऑटो सेल्स के लिए, और इसके पहले भी ऑटो सेल्स के जो नतीजे है उसमें हमने देखा कि गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में अगर हम मारुति सुजुकी को भी देखें सर, तो एक महीने में लगभग 11% ये स्टॉक नीचे गिर चुका है। ऐसे में इस काउंटर में क्या करना चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कैसे नतीजे आएंगे सर इसमें? बिल्कुल सही बात आपने बोली। देखिए अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फेस्टिव सीजन की जो डिमांड को लेकर के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, वो जो भी आप किसी भी आप फाइनेंस कंपनी की कमेंट्री सुनिए, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, एल&टी फाइनेंस हो, जिनके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, सभी जगह पर यही है कि मतलब सबसे बड़ा क्लैमर है कि साहब फेस्टिव सीजन में उस तरह की ग्रोथ नहीं है जैसी होनी चाहिए, उस तरह की डिमांड नहीं, इन्वेंट्री पाइल अप है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन्वेंट्री पाइल अप में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि डीलर के पास पैसा ही नहीं बचता फर्दर माल लेने के लिए। तो देखिए अभी क्या है, जब तक मारुति सस्टेन नहीं करेगा 11800 के ऊपर, 11750 11800 के ऊपर जो इसका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तब तक इसके अंदर बुलिशनेस नहीं आएगी। वो जोन अगर ऊपर की तरफ तोड़ देता है तो एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ आएगा। तो ध्यान रखें सभी दर्शक, 11750 अभी भाव है 11400, अभी छोड़ दे, 11750 के ऊपर जाने दे। अगर सस्टेन हो गया सब तो बड़ा मूव ऊपर की तरफ आएगा, फिर आपको 12700 सीधे सीधे 1000 रुपया का मूव आपको ऊपर खुलता हुआ दिखाई देगा। जी सर, बिल्कुल। चलिए शरद सर, एक और काउंटर इंटरग्लोब एविएशन, जहां पर हमने देखा कि उनके क्वार्टर 2 रिजल्ट्स में करीब 980 करोड़ रुपए का उन्हें लॉस हो रहा था। अब तक हम जो बात कर रहे थे वो इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो हर महीने ही अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा था, साथ ही जो उनके प्रमोटर्स थे उन्होंने भी अपनी काफ़ी स्टेक बेची। ऐसे में ये जो इस क्वार्टर में जो ये लॉस दिख रहा है, इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, और साथ ही जो एक महीने में जो 15% की गिरावट आई है, अब क्या अब यहाँ से ऐड करना शुरू करना है? मैं फ्रैंकली बताऊं अंकित जी, मुझे इस बिजनेस में समझ ही नहीं आ रहा। उसका रीजन है, देखिए क्यों बिजनेस समझ नहीं आता मैं बताऊं आपको। जब इनका जिस्सा आप देखिए, प्रॉफिट देखना शुरू करिए, अगर आप देखेंगे तो ये अकेले ही दौड़ रहे थे साहब जब ये काम कर रहे थे इंडिगो। उस दौरान देखिए आप देखिए सारी एयरलाइंस के साथ प्रॉब्लम आ गई, जेट एयरवेज के साथ प्रॉब्लम आ गई। इसके बाद देखिए ठीक है दूसरी एयरलाइंस वही काम करना बंद कर दिया। तो एक तरह से मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन बन गई थी जब हम एयर इंडिया में भी इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं देख रहे थे। जब से एयर इंडिया ने अच्छा काम करना शुरू किया, इनका मार्केट शेयर भी जाएगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जाएगी। तो देखिए वहां पर भी फील्ड एक्सपेंशन हो रहा है। और ये बिल्कुल मैं मान करके चलता हूं कि इस तरह की मैमथ प्राइसिंग, एक्सॉर्बिटेंट प्राइसिंग आप कमांड नहीं कर सकते। मैंने 15-15, 20-20 हजार रुपए का टिकट देखा है सर इंडिगो का, आप 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए। तो वो चीजें आप लगातार कमांड नहीं कर पाएंगे, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है सर। तो देखिए मैं हमेशा से इंडिगो को लेकर के एक बात कहता हूँ, बिजनेस मॉडल वो अच्छा होता है जहां पर आप प्राइसिंग को थोड़ा भी ट्वीक करें तो आपको पास करने की एक स्कोप होना चाहिए, अपने मार्जिन को आप एडजस्ट कर सके। देखिए ये हमेशा जब तक ये 20,000 15,000 का टिकट नहीं बेचेंगे तब तक इनका मार्जिन बनेगा नहीं। और अब देखिए एयर इंडिया के फुल टाइम गेम में आने के बाद इनको बिल्कुल नुकसान होगा। स्टॉक में भी देखिए चार्ट पे दिख रहा है, जब तक 4150 4200 का लेवल ऊपर की तरफ नहीं टूटता है सर, बुलिशनेस नहीं आएगी। हो सकता है फर्दर और गिरावट देखने को मिले, 3600 रुपए तक एक गिरावट और देखने को मिल सकती है। 4200 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो आप जरूर खरीदिए, तो आपको 4500 4600 का भाव देखने को मिल सकता है। जी सर, चलिए सर, SBI कार्ड्स के भी आज नतीजे आने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि फिनेंशियल सेक्टर के जो नतीजे हैं वो थोड़े से अच्छे आ रहे हैं, बेहतरीन आ रहे हैं। तो आपका क्या व्यू बन रहा है SBI कार्ड्स पे? कहीं इसमें कुछ ट्रेडिंग सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर आपको? देखिए आईटीसी का अगर आप आईटीसी की इन्वेस्टर रिपोर्ट पढ़े तो उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि क्रेडिट कार्ड का यूसेज भी गिर गया है सर जी। लोग क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका असर हो सकता है SBI कार्ड के रिजल्ट पे आता हुआ दिखाई दे। तो देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल क्रेडिट कार्ड का यूसेज गिरा है और 650 रुपए तक इसके अंदर गिरावट बिल्कुल दिख सकती है। बुलिशनेस में तब मानूंगा जब ये करीब 700 रुपए को काटेगा, जब 700 रुपए के ऊपर 670 का भाव है, अगर 700 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाए तब आप खरीदिए।
तो एक बाउंस बैक इसमें आएगा 742 से 770 रुपए के जोन तक एक पुल बैक आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन तभी जब ये 695 700 के ऊपर चलना शुरू करे। अदरवाइज हो सकता है फर्दर गिरावट इसके अंदर कहीं आपको 650 रुपए के जोन तक दिखाई दे, 672 का भाव है। जी सर। जी चलिए शरद सर कुछ सवाल भी ले लेते हैं दर्शकों के। और जो पहला सवाल आ रहा है वो है नागराज जी का। ये पूछ रहे हैं कि टाटा पावर में इनकी बाइंग प्राइस 470 की है, जहां पर इन्हें लॉस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही विप्रो के बारे में भी जानना चाहते हैं कि विप्रो को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है। सर तो बिल्कुल टाटा पावर को लेके खड़े हो जाइए सर। 410 का स्टॉप लॉस मैंने आपको पहले भी दिया था, देखिए स्टॉक सस्टेन कर गया इस वीक में, तो बिल्कुल इसको सस्टेन होने दीजिए। जैसे ये 440 के ऊपर चलना शुरू करेगा तब आप उसको ऐड भी कर सकते हैं 510 और 540 के टारगेट लिए। मुझे उम्मीद है कि 9 आउट ऑफ 10 ऑड्स आर देयर कि हो सकता है रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो देखिए बिल्कुल मुझे लगता है टाटा पावर बिल्कुल होल्ड कीजिए। दूसरा स्टॉक कौन सा आपने नाम लिया सर अभी? विप्रो सर, विप्रो जी विप्रो। तो देखिए विप्रो को देखेंगे तो विप्रो के भी रिजल्ट ठीक ठाक आए थे, मुझे लगता है स्टॉक सस्टेन कर रहा है बहुत अच्छे से। तो आप एक बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई था जो करीब 570 के आसपास था उसको तोड़ेगा स्टॉक, और स्टॉक इस टाइम आपको 600 रुपए का भी एक बार आपको जाता हुआ दिखाई देगा। जो इसका स्विंग हाई है करीब आप मान लीजिए मार्च 2022 का, तो काफी लंबे समय बाद एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री में आया है स्टॉक, एक अच्छा ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल होल्ड कीजिए, 600 रुपए के टारगेट के लिए आप बिल्कुल बने रहिए। जी, और टाटा पावर ने KHPL का एक्विजिशन भी किया है 40% स्टेक, 830 करोड़ रुपए की ये डील है, तो आप इस न्यूज़ को भी ध्यान में रखिएगा। सर अगला सवाल ले लेते हैं। ये व्यूअर ने अपना नाम तो नहीं लिखा, इनका सवाल है मोरपेन लैब्स पर। 88 रुपए की इनकी खरीद है और ये इनके पास 183 क्वांटिटी मौजूद है। ये पूछ रहे हैं कि क्या इन्हें और एवरेज आउट करना चाहिए करंट लेवल्स पे? देखिए अगर आप एवरेज करना चाहें तो स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा 72 रुपए पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा भी बचा है, गिरावट हो सकता है। अगर आप एवरेज 80 रुपए को ऊपर करें तो ज्यादा अच्छी बात है। ऐसा ट्रेड ही मत कीजिए इसमें आपको स्टॉप लॉस लेना पड़े। देखिए बड़ा पेनफुल होता है स्टॉप लॉस लेना, पोजीशन काटना। जी। अगर आप अच्छे काउंटर में हैं तो कोशिश कीजिए कि वही चीज खरीदिए जिसमें आपको स्टॉप लॉस लेना ना पड़े। मतलब इन वर्स्ट केस सिनेरियो जब एकदम चीजें खराब हो जाएं तभी आपको स्टॉप लॉस लेना पड़े। तो 790 के ऊपर जब सस्टेन, माफ कीजिएगा 79 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर जाए, चलने लगे, 1-2 दिन चले, तभी एवरेज कीजिएगा। 107 रुपए का टारगेट आपको मोरपेन में देखने को मिलेगा। पोजिशनली मार्च तक होल्ड कीजिएगा। जी सर। जी चलिए अगला जो सवाल आ रहा है सर वो आ रहा है बोरोसिल को लेकर के। मोनिका जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स का फ्यूचर आपको कैसा नजर आता है? देखिए नजर तो बहुत अच्छा आता है। मुझे उम्मीद थी कि इसमें रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और जो है स्टॉक चलता हुआ दिखाई देगा, बट स्टॉक चला नहीं। स्टॉक ने 470 का ब्रेकडाउन दे दिया। मुझे लगता है जो सोलर ग्लास वगैरह की डंपिंग चाइना और वियतनाम से है, जिसकी वजह से आप देखिए डंपिंग की वजह से इनके मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिला था। तो ये उम्मीद थी कि सब एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वहां पर क्या हुआ, 470 का ब्रेकडाउन स्टॉक के अंदर देखने को मिल गया, तो स्टॉप आउट हो गए सर। मैंने भी स्टॉक रिकमेंड किया था। अब जब तक 470 दोबारा नहीं गेन करेगा तब तक बुलिशनेस नहीं आएगी। तो अगर आप हैं तो उस केस में आप मान के चलिए कि हो सकता है डिप आपको 380 से 395 के बीच में मिले। इसके बाद वहां पर अब देखिए ओवरसोल्ड है स्टॉक, मानते हैं, लेकिन कोई पुल बैक आएगा तो वही 470 तक ही आएगा। आपने किस भाव पर खरीदा है ये देखने वाली बात है कि आपका एवरेज प्राइस क्या है। तो 470 तक अगर पुल बैक आए तो आप देखिएगा, अगर वहां सस्टेन करे तो होल्ड कीजिएगा, तो फर्दर बुलिशनेस आएगी 560 570 की तरफ। अदरवाइज 470 पे सस्टेन नहीं करता है तो पोजीशन काट लीजिएगा। जी सर, आज अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। एक है अडानी एंटरप्राइजेस और दूसरा है अडानी पोर्ट्स। इन दोनों पर कहीं कुछ ट्रेड सेटअप बनता हुआ दिख रहा है सर आपको? बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है सर। दोनों सस्टेन कर गए हैं। मैं बोलने ही वाला था कि आपसे मौका मांगू कि 1-2 रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं जो आने वाले हैं। देखिए सर 1300 रुपए पे बहुत बेहतरीन बेस है अडानी पोर्ट के अंदर। जी बिल्कुल ये मानिए कि ये पुल बैक के लिए तैयार है। 1485 का टारगेट है, तो बहुत कम रिस्क है। 1354 का भाव है, 1300 का स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ 485 के टारगेट। बिल्कुल अडानी पोर्ट को लिया जा सकता है। एक सप्लाई जोन जरूर 1400 रुपए के पास बनता है, बट मुझे लगता है टूटेगा। सिमिलरली अडानी इंटरप्राइजेस भी देखिए पुल बैक को तैयार है। हो सकता है जो अभी इसमें 2789 का भाव है, 2650 के पास अगर बेस इसका बना हुआ है, वही इसका स्टॉप लॉस होता है। वो जोन नहीं टूटना चाहिए। वो जोन नहीं टूटता है तो 2950 से 3100 के तक के टारगेट आपको अडानी इंटरप्राइजेस में भी देखने को मिल सकते हैं।
जी सर, तो दोनों में ही अडानी ग्रुप के इन दोनों काउंटर्स में रिजल्ट आ रहे हैं और इन दोनों में ही ट्रेड सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। सर ने आपको लेवल्स बता दिए, उनको ध्यान में रख के आप इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी चलिए, फिर सर अगला सवाल सेजल राउत जी का है। ये पूछ रहे हैं कि कोल इंडिया में इनकी बाइंग प्राइस 475 की ये जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर, कोल इंडिया में इनकी हाँ, बाइंग कोल प्राइस इंडिया, जी। 475 की है। जी जी, कोल इंडिया पे सवाल है। आई थिंक 475 रुपए की खरीद है सर इनका। लॉन्ग टर्म का व्यू है। ये पूछ रहे हैं कि इसे होल्ड करना चाहिए या इन्हें और देखिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। देखिए थोड़ा टेक्सचर खराब हुआ है। एक जो ब्रेकडाउन आया था 490 रुपए के आसपास, करीब 28 अक्टूबर के अभी अराउंड लास्ट वीक में, तो वो ब्रेकडाउन थोड़ा खराब कर दिया उसने टेक्सचर। अब क्या है, 460 465 का जो बड़ा सप्लाई जोन, डिमांड जोन था, उसको भी इसने तोड़ दिया है। जी तो थोड़ा सा वीकनेस रहेगी। हो सकता है इसके अंदर फर्दर वीकनेस आपको करीब 400 रुपए के भाव तक दिख सकती है। 400 410 के भाव तक हो सकता है वीकनेस आपको देखने को मिले। तो लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप बने हुए हैं तो उस जोन में जब आ जाए, या तो 460 के ऊपर निकल के सस्टेन करे तो आप जरूर एवरेज करिएगा, तो आपको अच्छा ऊपर 550 तक का भाव देखने को मिलेगा। दोबारा ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में चलता हुआ दिखाई देगा जैसे ही 500 के ऊपर जाता है, या गिरावट होती है तो 400 से 410 के बीच में एवरेज करने की कोशिश कीजिएगा। वहां सस्टेन करे तभी कीजिएगा, 2-4 दिन 2 सप्ताह, वरना जबरदस्ती मत कीजिएगा। जी सर। सर एक और नतीजे आ रहे हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं। केमिकल सेक्टर पे आप बुलिश हैं और दीपक फर्टिलाइजर्स के नतीजे आ जाने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है ये काउंटर अभी आपको सर? बेहतरीन। देखिए, दीपक फर्टिलाइजर और इसके अलावा गुजरात फ्लोरोकेम, ये दोनों में ही मैं पॉजिटिव हूँ। जी अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, बहुत ही खराब नहीं आता है, तो मुझे लगता है बिल्कुल बुलिशनेस बनी रहेगी। मुझे लगता है रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। केमिकल सेक्टर को देखिए तो अच्छे रिजल्ट ही आ रहे हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। हो सकता है धीरे धीरे 1300 रुपए की तरफ ज्यादा दिखाई दे। आज थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा कि किस तरह का रिजल्ट के दौरान ये बिहेव करता है। अगर ये 1000 रुपए के जोन को नहीं तोड़ता है, सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ निकलता है, नीचे गिरने पे मत खरीदिएगा। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, जो इसका इस वीक का हाई है 1170, 1177, उसके ऊपर निकल जाए तभी खरीदिएगा, वरना कोई चांस मत लीजिएगा। काफी चला हुआ स्टॉक है। तो देखिए, डिक्सन में कुछ दिन पहले डिस्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट्स एक्सीडेंट होते हुए दिखा था, 10% स्टॉक गिर गया था। तो देखिए, कई बार क्या होता है, अच्छे रिजल्ट से पहले प्री पोजिशनिंग होती है, रिजल्ट अच्छा आता है, स्टॉक गिर जाता है। तो जब तक 1170 के पास सस्टेन ना करे मत खरीदिएगा। सस्टेन कर जाए, इन दैट केस आप 1300 1315 के टारगेट इसमें रख सकते हैं। और अगर आप गुजरात फ्लोरोकेम को भी देखें तो यहाँ भी मुझे लगता है रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर स्टॉक कहीं अभी 4122 का भाव है, अगर 4220, 4220, 4122 का भाव है, 4220 के ऊपर सस्टेन कर जाए, क्लोज हो जाए डे में, बिल्कुल लेके जाइएगा। आपको 4750 तक के टारगेट देखने को मिल सकते। जी सर। चलिए सर, अगला जो सवाल आ रहा है वो गायत्री जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर इरेडा में क्या अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं और नीचे के क्या लेवल्स देख सकते हैं, मतलब क्या स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप इरेडा में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आप स्टॉप लॉस डालिए 190 रुपए का। आइडियली क्या, ये बहुत, देखिए कोई प्योर टेक्निकल एनालिसिस वाली राय मैं आपको दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस डालिए, खरीद लीजिए। लेकिन देखिए, ये इस तरह से चलता नहीं है। इसका सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 220। आप समझिए, जब तक 220 ना टूटे आप मत खरीदिए मैडम, प्लीज रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। देखिए, 189.90 का भाव है। सबसे बड़ा सप्लाई जोन आया था जब 220 का ब्रेकडाउन आया था। अननेसरी आप 189 के नीचे गिरेगा, आप स्टॉप आउट हो जाएंगे, आप बेचेंगे नहीं, और फर्दर गिरावट हो सकता है 160 तक आ जाए, आप अटक जाएंगे। तो थोड़ा पैसा छोड़ दीजिए। 200 रुपए का भाव है, 20 रुपया छोड़ दीजिए, 10%। आप 220 के ऊपर सेटल कर जाए तो खरीदिएगा। इन दैट केस आप लिख लीजिए, तब इसके अंदर आपको 280 310 के टारगेट मिलेंगे। बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे 200 रुपए के ऊपर। 28 से 30% आपको मिलेगा। 200 के ऊपर ही खरीदिएगा। जी सर। सर एक सवाल आ रहा है, इन्होंने लिखा है कि 5 साल में क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन 3000 तक का टारगेट दिखा सकता है? क्या स्टॉक का नाम बताया? शिपिंग कॉर्पोरेशन सर। हाँ, बिल्कुल निकाल सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप देखिए, आप अगर आप इंटेंट देखिए गवर्नमेंट की, तो बिल्कुल नेक है और उसी दिशा दशा में चल रही है। और जिस तरह का फ्लीट ऑपरेशन, सबसे बड़ा फ्लीट ऑपरेटर है इंडिया का, मतलब नेशनल फ्लीट ऑपरेटर है। तो देखिए, मैंने कई बार जिक्र किया है, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल संभव है कि हो सकता है बड़े टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे। जिस दिन सरकार ये मेक इन इंडिया वाला कैंपेन छोड़ देगी,
गिव अप कर देगी कि साहब देखिए बजट में सरकार ने बोला मेक इन इंडिया के लिए कि आइए हमारा शिप बनाइए, कोई नहीं आया। तो देखिए सर कुछ समय में क्या होगा, गवर्नमेंट खुद अपना जो है फोकस बनाएगी कि हम खुद कैपेसिटी लगाएंगे, हम खुद अपना जो है लोगों अपनी कंपनीज को, जो हमारा गार्डन रीच है, जो हमारे मझगांव है, उन सबको सपोर्ट करेंगे, तो वो सब स्टॉक भी चलेंगे, शिपिंग कॉर्पोरेशन भी चलेगा। इन दैट केस एक बड़ा बिल्डअप यहाँ भी आपको लंबे समय में 4-5 साल होल्ड करिएगा तो मल्टी बैगर बनता हुआ दिखाई देगा स्टॉक। बिल्कुल जी। शरद सर, एक और काउंटर पीएसयू काउंटर बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर हमने देखा कि उनके जो नतीजे आए Q2 के वो काफ़ी बेहतरीन आए। साथ ही मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अब टारगेट को भी बढ़ा दिया गया है और टारगेट रखा गया है 364 का पर शेयर। ऐसे में सर बीईएल को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा था इस समय पर? तो देखिए अभी 273 का भाव है, इसको निकलने दीजिए 285 के ऊपर, तो सबसे बड़ा इसका सप्लाई जोन है 285। देखिए ऐसा बाजार नहीं है कि कुछ भी जंप करके लिया जाए बाद में स्टॉप लॉस हो जाए। तो देखिए 285 के ऊपर निकलने दीजिए, 285 के ऊपर 1-2 दिन सेटल हो जाए, आप खरीदिएगा। इन दैट केस आपको कम से कम 340-45 का टारगेट मिलेगा, बड़ा मूव आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। तो 285 से 340 समवेयर अराउंड 20%, तो 285 के ऊपर जरूर आप इसको खरीदेगा, अभी अवॉइड कर दीजिए। जी, शिवम जी का सवाल आ रहा है, ये लिखते हैं कि वारी एनर्जी इनको आईपीओ में नहीं मिला था लेकिन इन्होंने कल खरीदे हैं, 50 शेयर खरीद लिए हैं इसके, और अब इन्हें क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं। शिवम जी, आपने बहुत ही जल्दबाजी दिखा दी, आपको थोड़ा तो सेटल होना चाहिए था, कल भी हमने इस पे बात की थी। सर फिलहाल अभी आपका क्या व्यू बन रहा है इनके इस डिसीजन पर? देखिए अगर आपने कल खरीद लिया तो कल आप कल का ही लो का स्टॉप लॉस लगाइए 1298, जबकि कल देखिए आपसे डिस्कस किया था कि अगर डे हाई के ऊपर जहां लिस्टिंग है उसके ऊपर जाके क्लोजर ले तो आप खरीदिएगा, लेकिन आपने बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, अगर आप दिवाली सेलिब्रेट करना चाहते तो सर ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, 2300 रुपए पे स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा सर। तो 2300 पे स्टॉप लॉस डालिए, छोड़ दीजिए उसको, 2300 के नीचे खिसक जाए बेच दीजिएगा, वरना होल्ड कीजिएगा। जी, तो शिवम जी 2300 का अब बहुत ही 2350 पे आपने खरीदा है, 2300 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर आपको कुछ गेन मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक करिए, दिवाली मनाइए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल। चलिए शर सर, एक आखिरी सवाल लेते हैं। रेखा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि जियो फाइनेंस लिमिटेड पर क्या व्यू बन रहा है और एंट्री कहाँ पर ले सकते हैं सर इसमें? देखिए माफ कीजिएगा, तो देखिए जियो फाइनेंस से बिल्कुल बहुत पॉजिटिव व्यू है मेरा, लेकिन ये है कि इमीडिएट नहीं है। देखिए आप समझिए इस तरह के स्टॉक में क्या है, अभी तो बड़ा मार्केट इसको कैप्चर करना है। अभी ऑलरेडी बजाज फाइनेंस इतना बड़ा प्लेयर है, बैंक्स हैं जिनके पास बड़ा मार्केट है, आप किसी भी चले जाइए कहीं भी आप, इनफैक्ट अगर आप रिलायंस डिजिटल में चले जाए तो आपको जियो फाइनेंस की सर्विस वहां नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हैं सर, आप कभी जाके देखिएगा, आप देखिएगा वहां भी जियो फाइनेंस का फाइनेंस आपको नहीं मिलेगा, वहां बजाज फाइनेंस वाला बैठा होगा, आप कहेंगे साहब मेरे को टीवी लेना है, कहेगा आइए सर मैं फाइनेंस करता हूँ। तब आप समझ लीजिए कि अभी जियो फाइनेंस का रीच वैसा नहीं है। आप देखिए थोड़ा रियलिटी चेक कीजिए, थोड़ा जाइए चैनल कीजिए, आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है। तो देखिए केवल बात करने से नहीं होगा, ये क्या करना पड़ेगा, कंपनी को भी उस तरह से एफर्ट्स करने होंगे, तब जाकर के आप एक बजाज फाइनेंस बनेंगे, ठीक है, तब आप एक मार्केट कॉम्पिटिशन बनेंगे। बैंक्स का भी बड़ा कॉम्पिटिशन आप देखिए, सब बैंक के काउंटर होते हैं कंज्यूमर फाइनेंस में, आप कहीं भी चले जाइए, तो दैट मैटर छोटे छोटे आईडीएफसी बैंक तक के काउंटर्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए ये तो हो गया डिस्कशन। तो लंबी अवधि के लिए बिल्कुल मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है बड़ा ब्रांड है रिलायंस, और ये बिल्कुल कुछ ऑर्गेनिक एक्विजिशंस करेंगे, इसके बड़ी ग्रोथ आएगी, तो वहां कंडीशन हो सकता है आपको बड़ा यहाँ पर वेल्थ बिल्ड होती हुई दिखाई दे, लेकिन थोड़ा लंबे हिसाब से होल्ड कीजिएगा। इन द इंटरिम शो खत्म करने से पहले अंकित जी मैं कुछ एक स्टॉक शेयर करना चाहता हूँ, इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए। तो वहां दर्शक ध्यान लगा सकते हैं। तो देखिए हिताची एनर्जी के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैंने पहले भी स्टॉक को डिस्कस किया था, टारगेट आ गया था 16,300 का, मैं अभी भी इसके अंदर पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन अभी नहीं खरीदना है, जिनका एग्जिट हो गया तो 14,200 के ऊपर चले, अभी भाव है 13,512, जैसे ही 14,200 के ऊपर चले खरीदिएगा, बड़े टारगेट आपको ऊपर तरफ दोबारा 16,300 17,000 तक के टारगेट आपको दिखाई देंगे। सिमिलरली हटको पे ध्यान रखिएगा, देखिए अगर आप देखेंगे तो बड़ा मूव आया था पीएनबी हाउसिंग, इसके बाद कैनफिन होम वगैरह के अच्छे रिजल्ट्स आए, हो सकता है हटको पे भी रिजल्ट आपके अच्छे आते हुए दिखाई दे। एक बेस बन गया 191 के पास, हो सकता है बिल्डअप आपको अगर आज अच्छा चलता है तो 228 250 तक भी यहाँ पर आपको मूव आता हुआ दिखाई दे।
फिलिप्स कार्बन ब्लैक, यहाँ देखिए एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है 427 के पास आज रिजल्ट्स है। अगर ये बिल्डअप और चलता है, हो सकता है धीरे धीरे आपको 520 560 तक भी दिखाई दे। अगर ये 480 को ऊपर तोड़ करके निकलता है तो 560 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। कैनरा बैंक, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का अच्छा रिजल्ट आया केजी सत्यम जी, और देखिए कल कैनरा बैंक ने जबरदस्त कमाई कराई लोगों की। अब देखिए कैनरा बैंक बहुत अच्छे से बिल्ड हो गया है, सपोर्ट है 93 रुपीज का। ये बिल्कुल धीरे धीरे आपको हो सकता है रिजल्ट अगर अच्छे आते तो 113 तक आपको पुल बैक कम से कम दे सकता है, इसके ऊपर भी जाने की ताकत रखता है। तो ये सारे शेयर्स है जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जहां पर आप बिल्कुल ध्यान बनाकर रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो रिजल्ट से पहले ही शरद सर ने 4 काउंटर्स आपके लिए दे दिए हैं जहां पर आज नतीजे सामने आएंगे, जहां पर आप पहले से ही इनमें पोजीशंस बना सकते हैं, जिनका इन काउंटर्स में शरद सर को लगता है कि जो नतीजे हैं वो बेहतर आ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए शरद सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए, साथ ही जो भी हमारे दर्शक हैं उनके साथ अपनी बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और कॉल्स को शेयर करने के लिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सत्यम जी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं के इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जी, और व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं उन्हें बता दें कि हम कल आपसे फिर इसी समय पर मिलेंगे सुबह, आपका फेवरेट शो पैसा बोलता है, जहां पर आपको मिलेगी कई सारी बेहतरीन डेरिवेटिव साइड और इक्विटी साइड पर ट्रेड्स। तो इसलिए आप इस शो के साथ बने रहें और देखना ना भूलें, पैसा बोलता है सिर्फ और सिर्फ जागरण बिजनेस पर।